हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सविता ऑडियो स्टोरी पे ये कहानी। मेरा नाम मानसी है और मैं आपको कुछ दिनों पहले की घटना बताने जा रही हूँ। जब मेरे पति का तबादला उस समय गोरखपुर हो गया था और वो उस समय मुंबई गए हुए थे। मैं उस समय पांडिचेरी में रह रही थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुंबई बुला लिया क्योंकि वहाँ पर उनके एक खास दोस्त की शादी की एक पार्टी थी। जैसे ही उन्होंने मुझे मुंबई आने के लिए कहा, मैंने फ्लाइट में अपना टिकट बुक करवाने के लिए कोशिश की, लेकिन मुझे बुकिंग नहीं मिली और ना ही मुझे किसी ट्रेन में जगह मिली। फिर मैं बस से बेंगलोर से मुंबई जाने के लिए निकल पड़ी। मुझे बस में एक स्लीपर मिल गई और उस समय दशहरा होने की वजह से कोई भी बस में सीट खाली नहीं थी। फिर मुझे एक बस में एक स्लीपर मिली और वो मुझे किसी के साथ मिला। फिर उसी शाम को 4 बजे बस थी और अगले दिन 9 बजे मुझे मुंबई पहुंचाएगी। मैंने कंडक्टर से बहुत आग्रह किया कि प्लीज एक औरत को ही मेरे साथ स्लीपर देने के लिए कहा और आखिरी समय पर एक 55 साल के अंकल मेरे साथ स्लीपर में आ गए। मैंने कंडक्टर को बहुत आग्रह किया, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। आखिरी में मुझे मजबूरन स्लीपर उनके साथ बांटना पड़ा। फिर अंकल मुझसे बातें करने लगे, मुझे अपने बारे में बताने लगे और मेरे बारे में भी पूछने लगे। अंकल मुंबई में एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनको भी फ्लाइट में सीट नहीं मिली तो वो बस में ही सफ़र कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ देर बातें करते हम दोनों खुलकर बातें करने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा और बहू मुंबई में ही रहते हैं। उनकी बीवी का 2 साल पहले देहांत हो गया है। वो अपने बेटा और बहू के साथ मुंबई में ही रहते हैं। फिर रात को खाना खाने के बाद बस चलने लगी। एसी के कारण हल्की हल्की ठंड लग रही थी, तो मैं कुछ देर बाद अपना कंबल ओढ़कर सोने लगी। अंकल ने स्लीपर के पर्दे लगा दिए। वो अपने टैबलेट पर कुछ काम करने लगे। दोस्तों, मैं हमेशा रात को मेरी चोटी खोलकर सोती हूँ। वैसे ही मैंने अपने बाल खोल दिए। फिर रात को मैंने महसूस किया कि अंकल ने मेरे कंबल के अंदर अपने पैर घुसाकर वो मेरे पैरों को सहला रहे हैं। फिर मैंने उस बात को अनदेखा करके फिर सो गई। कुछ समय के बाद मैंने देखा, अब वो अपने हाथ मेरे बोब्स पर रखकर सोए हुए हैं। उनका हाथ हटाकर पीछे मुड़कर मैं सो गई। दोस्तों, करीब आधे घंटे के बाद अंकल मुझसे चिपक कर सोए हुए थे। उनका लैंड मेरे कपड़े के ऊपर से मेरी गांड में घुसा हुआ था, तो मैं गुस्से से एक साइड होकर फिर से सो गई। अब मैं महसूस करने लगी कि अब वो मेरे बालों से खेल रहे हैं, अपनी उंगलियां मेरे बालों में घुमा रहे हैं। वो तो अब मैंने अंकल को गुस्से से बोल दिया, अंकल आप ये क्या कर रहे हो? तो वो थोड़ा सा डर गए और बोले कि बेटा, जब से तुम्हारी आंटी का देहांत हुआ मैं अकेला ही सोया। जब आज मेरे साथ की ही बेड पर एक सुंदर लड़की सोई तो वो सब देखकर मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर मैंने बोला, अंकल अगर अब आपने मुझे छुआ ना तो मैं शोर मचा दूंगी, सबको बता दूंगी। वो डर गए, मुझसे बोले कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दूंगा और इतना ही नहीं, तुम्हारे पति को भी एक अच्छे पद पर नौकरी दिला दूंगा, बस तुम मेरा साथ दो। उन्होंने अपने बैग से 1000 के नोट का एक बंडल निकालकर मुझे दे दिया। बोले अगर और चाहिए तो बोलो और तुम्हारे पति को भी नौकरी दिला दूंगा। बताओ अभी तुम्हारे पति को कितने पैसे मिल रहे हैं? तो मैं बोली कि 85,000 रुपये। तो वो बोले कि मैं 1.5 लाख रुपए दिलवा दूंगा। बोलो क्या तुम मेरा साथ दोगी? तुम हाँ कहोगी तो कल ही तुम्हारे पति की नौकरी करवा दूंगा। दोस्तों, उसकी यह बात सुनकर मुझे भी लालच आ गया। मुझे उस समय 1 लाख रुपए नगद मिल रहे थे। पति को ज्यादा पैसों की एक अच्छी नौकरी की भी तुरंत हाँ कर दिया। फिर वो खुश होकर मेरे होठों पर किस करने लगा, मेरी जीभ को चूसने लगा। उन्होंने मेरे एक हाथ को लेकर अपने लंड पर रख दिया और दबाने लगे। फिर मैं भी शुरू हो गई और अब
मैं उनसे बोली, अंकल मैं जैसे चाहती हूँ आपको वैसा करना पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से आपके साथ सेक्स करूँगी, बोलो मंजूर है? वो बोले, तुम जैसा चाहो वैसे करो, मैं तैयार हूँ। फिर वो मेरी कुर्ती के अंदर हाथ डालकर मेरे बूब्स को दबाने लगे, ऊपर से ही चूसने लगे। उनके लंड को चिप से बाहर निकाल कर मैं हिलाने लगी। वो तो जैसे बिल्कुल पागल हो गए, मुझे लेटाकर मेरे ऊपर आ गए। मेरे कपड़ों को आधा उतार कर मेरी चूत को चाटने चूसने लगे, मुझे अपनी जीभ से चोदने लगे। उनका लंड हिलने लगा। अब हिलाते हिलाते उनका सारा रस निकल गया। फिर मैंने उनका लंड चूस चूस कर सारा रस चाट लिया। फिर वो मुझसे कहने लगे कि मेरा तो जल्दी ही निकल गया, तुम्हारा अभी तक नहीं निकला। हम एक काम करते हैं, 7 बजे लोनावला आएगा तो हम वहाँ पर उतर जाते हैं, एक होटल में दिन भर रुकेंगे और कल सुबह कार लेकर मुंबई निकल जाएंगे। मैंने कहा कि मैं अपने पति को क्या कहूँगी। बोले, कुछ भी बहाना बना देना, कोशिश करके देखती हूँ। फिर 6:30 बजे हम लोनावला पहुँचे तो 7 बजे मेरे पति ने फ़ोन किया। वो मुझसे पूछने लगे, क्यों, कहाँ तक पहुँची? मैंने कहा कि अरे यार, मैं कल रात को निकल नहीं पाई क्योंकि मुझे कोई भी बस में सीट नहीं मिली और कल सुबह 9 बजे तक मुंबई पहुँच जाऊँगी। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं एक होटल में गई। फिर मैं सीधा रूम में जाकर फ्रेश होने के लिए चली गई तो अंकल आए और वो पीछे से मुझे हक करके मेरी गर्दन पर किस करने लगे और बोले कि बेटा, आज मैं दिन और रात भर तुम्हारे साथ बहुत मस्ती करूँगा। मैं आपके साथ आई हूँ, आज मैं भी देखती हूँ कि बुढ़ापे में कितना दम है। बोले, हाँ ठीक है, देख लेना। और यह बात कहकर उन्होंने मेरी चोटी को खोल दिया। उन्होंने मेरी कुर्ती और लेगी को भी खोल दिया। अब मेरे बालों को सूंघने लगे। बोले, बेटा तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं। फिर हम 69 की पोजीशन में आकर एक दूसरे को चूसने लगे। दोस्तों, बुड्ढे ने मेरी चूत को इतना जोर से चूसा कि मुझे पेशाब आने लगा। तो मैं उनसे बोली कि रुकिए, मैं पेशाब करके आती हूँ। फिर वो बोले कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। मैंने पूछा कि आप मेरे साथ वहाँ क्या करेंगे? मैं पेशाब करके धोकर अभी आती हूँ। अब वो पीछे पीछे बाथरूम में आ गए। मेरी चूत के नीचे अपना हाथ लगाकर मुझसे बोले, अब मूत मेरे हाथ पर। और मैं उनके हाथ पर मूतने लगी। मेरा पेशाब को अपने लंड पर हिलाने लगे। अब मैंने पानी डालने के लिए नल चलाया। वो मुझसे मना करने लगे। बोले कि धोना मत, मैं खुद तुम्हारी चूत को चाटूंगा। उन्होंने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। मेरी मूत वाली चूत को चाटने लगे। बिल्कुल पागल जैसे हो गए थे और मुझे भी पागल कर दिया। दोस्तों, करीब 15 मिनट चूत को चाटने के बाद अब उन्होंने अपना लंड मेरी चूत पर रख दिया और उन्होंने बस, अब मेरा हाल बेहाल होने वाला था। फिर उन्होंने मुझे अपने ऊपर बैठा लिया और उनको धक्का देकर उनके लंड के ऊपर मैं चुदाई करने लगी। अपनी चूत में लंड को डालकर ऐसा चौधा कि नीचे से मुझे धीरे धीरे बुढ़ा भी धक्के देकर चोदने लगा। 15 मिनट की चुदाई के बाद उनका वीर्य निकलने लगा तो मुझसे पूछने लगे, कहाँ डालूं? मैंने कहा, कभी भी बाहर वीर्य को बर्बाद नहीं करते, आप इसे मेरी चूत के ही पिला दीजिए, उसके बाद मेरे मुंह में घुसाइए। फिर मैंने अपनी चूत में ही वीर्य डलवा लिया और फिर उन्होंने मेरे मुंह के अंदर अपनी चुदाई शुरू कर दी। हम लोग 2 घंटे की चुदाई के बाद दोनों झड़ गए। कुछ देर बाद हम दोनों नहाकर फ्री हो गए और फिर बुढ़ा मुझे बोला कि चलो बेटा, तुम्हें शॉपिंग कराते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, लेकिन पहले आप मुझे यह भी बताइए कि मैं अभी क्या पहनूं। बोले, तुम एक काम करो, अगर तुम्हारे पास अभी कोई साड़ी है तो साड़ी पहन लो। फिर हमने बहुत शॉपिंग की और फिर हम घर आ गए। दोस्तों, पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जुदाई होने वाली थी। अब वो मुझे जब घर पर लेकर आया, उसने मुझे बेड पर पटक दिया, मेरी चूत में अपना लन डालकर फिर से चोदने लगा। पास में अंगूर रखे थे
तो उसको लेकर मेरी चूत में डुबाकर चूत रस के साथ उसे खाने लगे। मेरे चूत में शहद डालकर चाटने लगे। उन्होंने इतना चाटा कि मानो मैं पागल सी हो गई। अब मैंने उनसे बोला, प्लीज़ चोदिए ना, मैं और संभाल नहीं सकती, प्लीज़ चोदो ना, कोई रंडी की तरह चोदो, कोई कसर मत छोड़ो प्लीज़ फिर वो मेरी चूत में अपना लंड घुसाकर चोदने लगे। करीब आधे घंटे के बाद हम दोनों एक साथ झड़ गए। उन्होंने अपना सारा पानी मेरी चूत में ही छोड़ दिया। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनका बीज मुझे गर्भवती जरूर बनाएगा, और अब मैं खुश होकर मज़े से और भी चूतने लगी। दोस्तों, उस रात उन्होंने मुझे करीब 4 बार चोदा। फिर सुबह हम दोनों मंदिर गए। वो मुझे देवी माँ के सामने उन्होंने सिंदूर से मेरी मांग भरी और मैंने उनके पैर छुए। फिर हम दोनों होटल वापस आए और मुंबई के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने बोला, तू मेरे बच्चे की माँ बनेगी तो मैं उस बच्चे के लिए बहुत पैसा इकट्ठा रखूंगा, तू टेंशन मत ले। मेरा अपना बेटा तो मेरा ख्याल नहीं रखता, उसके पास इतना पैसा है कि उसे कुछ नहीं देने से भी उसका कोई गम नहीं। हालांकि मैंने उसके लिए बहुत प्रॉपर्टी भी छोड़ दी, लेकिन अब मैं सिर्फ तेरे बच्चे के लिए ही कमाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। बुड्ढे से चुत चुत कर मैंने तो अपनी जवानी ही खराब कर दी, पर मज़ा जो लिया, वाह, उसने मेरे पति को भी नौकरी दिलवा दी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।